बारे में कि वक्त को कैसे पूछें और कैसे बताएं। लेकिन आज हम टाइम के बारे में देखने जा रहे हैं कि टाइम को हम किस तरीके से इडियम्स फ्रेजेस के थ्रू बोले, टाइम को किस तरीके से पूछें और किस तरीके से बताएं, टाइम से रिलेटेड वो क्या जनरल ऐसे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल और यूज होते हैं डेली लाइफ में हमारे। आज हम टाइम के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 31 में आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब्दुल्ला सर कहां गए, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन की और वीडियोस कहां गई। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे बिल्कुल संपर्क करें, कांटेक्ट करें और अपनी जो है कि जो भी कंप्लेंट्स है उसको दर्ज कराएं। राइट, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइम, समय। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी सी बात कही थी, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, वक्त यही है जो हंसाता है, रुलाता है, कभी बच्चा तो कभी बुढ़ा बना जाता है। तो ये वक्त है साहब जो है कि आपको सब कुछ दिला जाता है। तो ये वक्त है। सबसे पहले आपके इडियम्स रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेटेड इडियम, बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मतलब आप सोचेंगे कि घड़ी को थप्पड़ मारना या मुक्का मारना, ऐसा नहीं है। बीट द क्लॉक का मतलब होता है टू बी ऑन टाइम। कहीं भी किसी काम को समय पर, वक्त पर करने को बोलते हैं बीट द क्लॉक। कि आपने घड़ी को हरा दी, घड़ी को मात दे दिया आपने, बीट द क्लॉक। अरे यार यू बीट द क्लॉक मैन, यू कम ऑन टाइम, आप समय से आते हैं। उसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून। आपको लगेगा ब्लू मून मतलब तो नीला चांद होता है क्या? नीले चांद का मतलब क्या है? तो वंस इन अ ब्लू मून, वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार और थ्राइस का मतलब होता है तीन बार। तो वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है नीले चांद की तरह। इसका मतलब समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, ऐसी कोई चीज होना जो बहुत रेयर केस में होती है, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। उसके बाद हमारे पास किल टाइम, समय को मारना। क्या चाकू से मारना, छुरी से मारना, रामपुरिया चाकू से मारना, तलवार या बंदूक या बॉम्ब या तोप से मारना, ऐसी बात नहीं है। किल टाइम मतलब होता है अपने समय को, अपने वक्त को वेस्ट करना। ना करो इतना बर्बाद, समय तुम्हें नहीं कर पाएगा कभी आबाद। तो समय को कभी भी आप जो है कि वेस्ट ना करें। नेवर किल योर टाइम, अपने समय को कभी मारे ना। बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट, अच्छा है लेट हो जाना, ना कि कभी नहीं से अच्छा। तो मतलब कहते हैं कि आपने किसी को उधार दिया, सपोज करिए, राइट, आपने किसी को उधार दिया और सामने वाले ने बोला कि यार मैं दे नहीं पाऊंगा। आपने कहा अरे यार प्लीज यार 2 साल बाद दे देना, लेकिन दे देना। तो आपने कहा बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से देर भली। तो डूइंग समथिंग लेट इज ओके बट नॉट डूइंग इट इज नॉट ओके। मतलब किसी चीज को लेट करना ओके है, लेकिन किसी चीज को एकदम से ना करना बिल्कुल ओके नहीं है। इन द निक ऑफ टाइम, गेटिंग समथिंग डन जस्ट बिफोर द डेडलाइन। जैसे आपने बोला कि मैं आपके यहां 2 PM तक मतलब पहुंच जाऊंगा, तो इन द निक ऑफ द टाइम होता है कि 2 बजे तो 2 बजे तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, बीट द क्लॉक कर दूंगा, इन द निक ऑफ टाइम पहुंच जाएगा। क्रैक ऑफ डाउन का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जागते हो, कब उठते हो? आपने बोला आई वेक अप इन द क्रैक ऑफ द डाउन, और द क्रैक ऑफ द डाउन, मैं सुबह सवेरे उठता हूं। उसके बाद है टू मच टाइम ऑन माई हैंड, मतलब मेरे हाथ में बहुत ज्यादा वक्त होना, मतलब हैविंग लेजर टाइम, हैविंग एक्स्ट्रा टाइम। ज्यादा समय आपकी मुट्ठी में, आपकी जिंदगी में जब होता है तो उसको बोलते हैं टू मच टाइम ऑन माई हैंड। अरे यार शादी कर लो, अरे मैं अभी 24 का हूं यार, टू मच टाइम इन माई हैंड। अरे यार लखपति बन जाओ, अरे यार टू मच टाइम इन माई हैंड, बहुत समय है अभी। अ होल ऑफ टाइम, एंजॉय योरसेल्फ वेरी मच। अ होल ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अपने समय को अपने हिसाब से चलाना और अपनी पर्सनालिटी को, अपने वक्त को पूरा एंजॉय करना। राइट, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि समय से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय, टाइड का मतलब होता है समंदर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी और जो आपको जो है कि आपके कपड़े को साफ कर दे वो टाइड होता है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। टाइम हील, HEAL, हील का मतलब होता है घाव को भर देना। HEEL, हील का मतलब होता है मतलब एड़ी जो सैंडल में हील होती है, और एक HILL, हिल, हिल मतलब होता है चोटी, हिल मतलब होता है चट्टान, हिल मींस पहाड़ी। तो टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, समय हर घाव को भर देता है। टाइम वंस लॉस कैन नेवर बी रीगेन, समय एक बार अगर लॉस हो गया, खो गया, कैन नेवर बी रीगेन, कभी वापस हाथ नहीं आता, कभी दोबारा नहीं आता। री वर्ड जहां पे लग जाए इसका मतलब होता है वंस मोर। वंस मोर का मतलब होता है एक बार और। जैसे आपने किसी से कहा क्लोज, बंद कर दो, आपने कहा री क्लोज, इसका मतलब दोबारा बंद कर दो। आपने किसी से कहा ओपन, ओपन मतलब खोल दो, आपने किसी से कहा री ओपन, इसका मतलब दोबारा खोल दो। तो यहां पे आपने क्या कहा? टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन, एक बार अगर वक्त चला गया ना तो कभी हाथ नहीं आता। टाइम फ्लाइज, समय उड़ता है, वक्त उड़ता है। टाइम इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, टाइम इज द मोस्ट ऑस्पिशियस। मोस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा, ऑस्पिशियस मतलब होता है कीमती और बहुमूल्य। समय जो है ना, जब मान लीजिए कहीं आपको एक मौका मिला, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को बताने के लिए, एंड वेयर यू आर टॉकिंग द अपॉर्चुनिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, जहां पे अपने समय और वक्त की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो आप
बोल सकते हैं टाइम इज द मोस्ट ऑस्पिशियस। यार समय बहुत बहुमूल्य होता है। टाइम सेट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग राइट। समय हर इंसान को और हर चीज को सही कर देता है, इसलिए नेवर क्राई, कभी रो मत, वेट फॉर द टाइम, समय का इंतजार करो। टाइम सेट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग राइट। समय सभी को सही कर देता है और हर एक चीज को सही कर देता है। उसके बाद है, आप अगर समय पूछते हैं तो किस तरीके से पूछते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास दो सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। देखिए आप एक चीज समझिए, हाउ मेनी मतलब होगा कितनी, और टाइम्स मतलब हो गया बार। ये कोई शराब पीने की और डांस की बार की बात नहीं कर रहा हूं, ये 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स की बात कर रहा हूं। अगर आपने सिर्फ पूछा टाइम, तो टाइम का मतलब होता है वक्त और समय, और हाउ मेनी टाइम्स का मतलब हो गया कितनी बार। और हाउ ऑफन का मतलब हो गया कितनी बार। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है कितनी बार। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपने अपने सवाल में क्या रखा, सवाल में आपने रखा हाउ ऑफन, कितनी बार डू यू टेक बाथ। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, आप कितनी बार नहाते हैं। तो आपने नॉर्मल सवाल कर लिया, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, आप कितनी बार नहाते हैं। तो जवाब में आया, क्या आया, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। आई टेक बाथ ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 बार। आई टेक बाथ ट्वाइस, इसका मतलब जब भी हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम से सवाल आएगा तो आपको जवाब किस में देना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, वंस मतलब 1 बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, और थ्राइस मतलब होता है 3 बार। और उसके साथ साथ एवर मिस होता है कभी, नेवर मिस होता है कभी नहीं। जैसे आपसे कोई पूछा डू यू गो टू सिनेमा हॉल, तो आपने बोला यस आई गो टू सिनेमा हॉल। तो आपसे उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल कितनी बार जाते हैं। तो आपने जवाब दिया आई गो टू सिनेमा हॉल वंस, 1 बार जाता हूं। आई गो टू सिनेमा हॉल एवर, मैं कभी सिनेमा हॉल जाता हूं। आई नेवर गो टू सिनेमा हॉल, मैं कभी सिनेमा हॉल जाता ही नहीं। आई सेल्डम और समटाइम्स, इन दोनों का मतलब होता है कभी कभार, मतलब कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो सम, सेल्डम और सम टाइम्स, इन दोनों का मतलब होता है कि कभी कभी, राइट। तो सम टाइम्स आई गो टू सिनेमा हॉल, मैं कभी कभी सिनेमा हॉल जाता हूं। आई रेयरली गो टू सिनेमा हॉल, मतलब बहुत रेयर केस में, आई रेयरली गो टू सिनेमा हॉल, मैं बहुत रेयर केस में सिनेमा हॉल जाता हूं। इसलिए भैया ध्यान दीजिए, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई ऑफन गो टू सिनेमा हॉल, ऑफन मतलब होता है अक्सर। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, फिर वो हमेशा याद आते हैं। तो ऑफन मतलब होता है अक्सर, राइट। आई ऑफन गो टू सिनेमा हॉल। फिर आपने कहा, क्या कहा, आई गो टू सिनेमा हॉल वंस इन अ ब्लू मून। अब वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या है कि कभी कभी ईद के चांद की तरह मैं जो है कि चला जाता हूं। आई गो टू सिनेमा हॉल ओकेजनली, मैं जो है कि ओकेजनली जाता हूं सिनेमा हॉल। आई गो टू सिनेमा हॉल ओकेजनली, ये एल है, राइट। आई गो टू सिनेमा हॉल रेयरली, ऑफन, 1 टाइम, मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स मतलब होता है मैं कई बार जाता हूं। आई गो टू सिनेमा हॉल ऑलवेज, मैं हमेशा जाता हूं। आई गो टू सिनेमा हॉल समटाइम्स, मैं कभी कभी चला जाता हूं, मैंने आपको पहले ये वर्ड बता दिया। आई गो टू सिनेमा हॉल एवरी डे, मैं हर रोज सिनेमा हॉल जाता हूं। इस तरीके से करके जो है कि आप चीजों को बोल सकते हैं, आप चीजों का जवाब दे सकते हैं जब आपसे कोई सवाल करे हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन, राइट। मैं समझता हूं कि चैप्टर नंबर 31 आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है, एंड दिस चैप्टर नंबर 31 इज गोइंग टू फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, राइट। तो दैट इज व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड दीज सेंटेंसेस एंड यूज इट, यूटिलाइज इट इन योर जनरल एंड डेली कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन, राइट। अब यहां पे हम बात करेंगे जो हमारा यहां पे एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? टाइम से रिलेटेड। जैसे व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हो रहा है, क्या वक्त हो रहा है। व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में जो आपने पहना है ना रोलेक्स की, उसमें कितना समय हो रहा है। कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट नाउ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना समय हो रहा है अभी। व्हाट टाइम इज इट बाय यू, आपके द्वारा कितना समय हो रहा है। व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी कितना समय हो रहा है। हाउ टू टेल टाइम, जब आपसे कोई समय पूछे और उस समय को बताना हुआ तो आप कैसे बताएंगे। जैसे इट इज 11 AM, अगर आपको स्पेसिफाई करना है टाइम को, आपको बताना है कि मॉर्निंग हुआ या आफ्टरनून हुआ, तो आप एएम और पीएम का सहारा ले सकते हैं, एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप ये बताना चाहते हैं सिर्फ इतने बजे, तो आप ओ क्लॉक का सहारा ले सकते हैं। जैसे इट इज 11 AM, सुबह का 11 बज रहा है, आपने बोला इट इज 11 o'clock, सिर्फ 11 बज रहा है, राइट। आपने बोला इट इज 11:30 AM, 11:30 बज रहा है, आप इसको बोल सकते हैं 11:30 o'clock, जो है कि 11 o'clock, आप जो है कि 11:30
11 बज रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप अगर बात करेंगे नॉर्मली आप बोलेंगे तो आप 11 AM बोल सकते हैं, 11 सुबह का बज रहा है, राइट। आप 11 AM बोल सकते हैं। आप जो है 11 PM रात का 11 बज रहा है, आप ये बोल सकते हैं। अगर उसको साढ़े बोलना होगा, आधा बोलना होगा, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, आप हाफ पास्ट बोलेंगे, क्योंकि टोटल हमारी घड़ी में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 का आधा कितना होता है, 30, राइट। हाफ और पास्ट, आधा पास्ट, पास्ट मतलब होता है गुजर जाना, तो हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है कि 30 मिनट गुजर चुका है। हाफ पास्ट 11 o'clock मतलब 11:30 हो गया। क्वार्टर, जब भी आप बैठते हैं तो आप कहते हैं भाई थोड़ा क्वार्टर बनाओ, नहीं आप नहीं बैठते, जो आपने देखा होगा फिल्मों में कि लोग बैठते हैं और बोलते हैं क्वार्टर बनाना, थोड़ा 25% एक ग्लास का बनाना, थोड़ा शराब और जो है कि वाइन, तो क्वार्टर बनाते हैं। और 60 मिनट का क्वार्टर जो होता है वो 15 मिनट होता है, इसलिए अगर आप क्वार्टर पास्ट बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 11:15। इट इज क्वार्टर पास्ट 11 o'clock, 11:15 हो रहा है। अगर आपने क्वार्टर 2 लगा दिया तो 2 का मतलब होता है बचा होना, और 15 मिनट अगर बचा रहता है तो आप क्वार्टर 2 लगाते हैं। क्वार्टर का मतलब हमेशा 25% होता है, राइट। तो क्वार्टर 2, क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट, तीन चीजें क्लियर हो गई। पास्ट का मतलब होता है समय गुजर जाना, और 2 का मतलब होता है समय बचा रहना। 5 मिनट्स पास्ट 11 o'clock, 11:05 हो गया है। 5 मिनट्स टू 11 o'clock, 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में इसको पूरी तरीके से रखें। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स है हाउ टू आस्क टाइम, हमने बात कर लिया, हमने समय को बता लिया। अब कुछ वर्ड्स है जो आपके वर्ड्स जो यूज होते हैं समय के लिए, वक्त के लिए, जैसे मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है लम्हा, पल। वेट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए इंतजार तो करो मेरा, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। ऑन द स्पॉट मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंट मींस तुरंत। एट वंस मींस तुरंत, राइट। अब जैसे आप कहीं भी बोल रहे हैं, कम ऑन यार, कम ऑन द स्पॉट, कम ऑन द स्पॉट, तुरंत आओ, एट वंस, इंस्टेंट, इंस्टेंट। राइट नाउ, एक गाना था हाउसफुल में, राइट नाउ, नाउ नाउ। राइट नाउ मतलब ठीक नहीं है। राइट नाउ का मतलब क्या होता है, राइट नाउ का मतलब एक्चुअली होता है तुरंत अभी, राइट, तुरंत अभी। तो राइट नाउ मतलब होता है अभी, जस्टली मतलब होता है अभी, राइट। जस्ट मींस होता है अभी, जस्ट नाउ मतलब होता है अभी। इन सभी शब्दों का मतलब होता है किसी बात को तुरंत करना। विदिन, जस्ट नाउ, विदिन मिनट, बस मिनट के अंदर अंदर। जब आपका एक वर्ड आ जाए ना विदिन, विदिन का मतलब होता है समय के, उस समय के, पर्टिकुलर समय के अंदर अंदर कोई काम करना, विदिन मिनट बोलते हैं। एरा मतलब होता है जमाना, युग। तुम्हारा वक्त चलता है, मेरा जमाना चलता है। योर टाइम रन्स, माई एरा रन्स, राइट। हॉरोलॉजी मतलब होता है स्टडी। हॉरोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम। जब हम समय को पढ़ते हैं, वक्त को पढ़ते हैं, उसे हॉरोलॉजी बोलते हैं। हॉरो आर ग्लास मतलब होता है घड़ी का चश्मा। नैनो सेकंड मतलब होता है 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड। 1/100 करोड़ में 1 सेकंड का 1/100 करोड़ जो है नैनो सेकंड होता है। पिको सेकंड मतलब होता है एक जो है 1 ट्रिलियन ऑफ अ सेकंड होता है। उसके वर्ड्स थे जो हमने यहाँ पे देखा, ऑन द स्पॉट, एवर, और यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे स्टिल। स्टिल मतलब होता है अभी तक। सो फार मतलब होता है अब तक। टिल नाउ मतलब होता है, टिल नाउ मतलब होता है अब तक। अनटिल और अनलेस मतलब होता है जब तक, राइट। ये सारे आपके समय से रिलेटेड वर्ड्स हैं, राइट। आफ्टर मतलब होता है बाद में। बिफोर मतलब होता है पहले। एगो मिस होता है पहले। बैक मिस होता है पहले, और बिफोर मतलब भी पहले। लेकिन अगर कंडीशन है, अगर कंडीशन है तो आप बिफोर लगाएंगे। समय निर्धारित है 1 2 3 4 करके, तो एगो और बैक लगाएंगे। उम्मीद करता हूं, मैं समझता हूं कि दिस चैप्टर 31 चैप्टर वाज रियली वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, आपको चैप्टर पे चैप्टर आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट आई प्रॉमिस मी, आप मुझसे वादा करिए कि यू विल यूज ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड, सिंगल सेंटेंस, सिंगल इंफॉर्मेशन इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन, देन योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी इंप्रूव। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।